आमदीद कहते हैं अदलिया के लिए बोल खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, समी इब्राहिम वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर वकला बहुत बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज जो है वो इजहार यकजहती के लिए पहुँचे थे और इस वक्त कुछ वकला मौजूद हैं अब्बास शब्बीर के साथ। जी अब्बास। मुतसर भाई थैंक यू वेरी मच। साहब हैं फैसल चोई साहब हैं, रियासत अली गोंदल साहब हैं, खालिद साहब हैं, ये नॉर्थ के सदर हैं। फैसल साहब से शुरू करते हैं। फैसल साहब वकला बाहर हैं, अब क्या किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? कंटेम्प्ट में भी जारी है तरीके इंसाफ को ऐसी फाइल करने जा रही है ऐसी चीज़, या इंतज़ार कर रहे हैं चीफ जस्टिस का? देखिए कंटेम्प्ट में तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ही प्लेस करनी होती है और इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने प्लेस कर दी है कि जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है, तो कंटेम्प्ट भी इशू की जा सकती है। और अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो पिछला ऑर्डर है पहला ये जो 5 अप्रैल का, उसमें ये लिख दिया गया कि इस सूरत में कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगी और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही पड़ती है, तो वो भी फाइल कर दी जाएगी, उसमें कोई नहीं किया जाएगा। आज वकला आए हैं, देखिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के वकला आइन के साथ खड़े हैं। नज़रिया ज़रूरत को दफन करने का जो 5 अप्रैल का एक अजीम फ़ैसला आया है, वो तारीख़ में बहुत बड़ा फ़ैसला है और अवाम का फ़र्ज़ है, वकला का फ़र्ज़ है कि हम आउट राइटली उसके साथ करें। ये जो वकला बाहर आते हैं ऑन देयर ओन अपने ख़र्चे पे, सिर्फ वो सॉलिडरिटी और यकजहती का इजहार करने के लिए अदलिया के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ इसलिए आते हैं। और ये आज आपने देखा इस गर्मी में, रमज़ान में इतनी बड़ी तादाद में वकला का आना क्या ज़ाहिर करता है? वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती की जदोजहद भी की है, उसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। और इसी तरह से लाहौर में मुझे खुशी है, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब जैसे जयद हमारे जो सीनियर हैं वो एक्टिव हैं और ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो इसको बहुत सराहना चाहिए। और मैं मीडिया का, ख़ासकर बोल्ड टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सहूलतें भी बर्दाश्त की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप उस मकसद के साथ खड़े हैं जो अजीम है, जो जमहूरियत के लिए है, जो आइन के लिए। इस पे ज़रूर कमेंट करें कि हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं उनका हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ है और उनको उठा के घर से उठा के ले गए हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक मिनॉरिटी जो है पाकिस्तानी है वो, और एक 75 साल चौकीदार को ले गए जो शुगर का मरीज़ है, अगर उनको कुछ हुआ यानी 5 ख़ानदानों पे कहर टूटा है, इस पे ये क्या किधर जा रहे हैं हम? मैंने कल भी बात की आपके चैनल से, मैं आज भी मजम्मत करता हूँ। देखिए मज़हब की बुनियाद पे नहीं, मैं पाकिस्तानी होने के नाते तमाम जो हमारे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, किस पारसी हों, किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते, पाकिस्तानी हैं। हमारे हकूक़ आइन में जो दर्ज हैं वो किसी मज़हब की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, पाकिस्तानी होने की बुनियाद में है। तो मैं इदारों से, ये जो PDM की हुकूमत है, इनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मकबूजा इलाके जैसा तासुर ना दें। हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमारे आइन में दिए गए तहफ़्फ़ुज़ जो चादर, चार दीवारी, जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ अगर ये इदारे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए हम मकबूजा इलाकों में नहीं हैं, यही जमहूरियत की जो है डिमांड है और यही आइन की मंशा है। इसीलिए अगर हम आइन की बजाय डंडे पर चलने शुरू हो गए तो फिर जो जिसका डंडा बड़ा होगा वही चलेगा। रियासत साहब, ये वकला तहरीक जो एडिशनल सेक्रेटरी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये मोमेंटम बनेगा वकला तहरीक का? अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जाता, तो क्या ये मोमेंटम 2007 की अदलिया तहरीक वाला बनना? इसमें जिस तरह हमारे सीनियर्स हैं, चौधरी एजाज साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, ये लोग अगर आगे लीड करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, वो भी मोमेंटम एक दिन में तो नहीं बना था, आहिस्ता आहिस्ता ही बना था। और इसमें मेरा ख्याल है कि सिविल सोसाइटी भी ज्वाइन कर लेगी इसको। आगे भी यही हुआ था कि वकला की जब चली थी मूवमेंट तो उसके साथ सिविल भी आ गई थी, सोसाइटी भी आ गई थी। और बाकी जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आइन ही नहीं है, तो फिर वो तो मुल्क अल्लाह ही हाफ़िज़। और फिर वो क्या कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहना चाहिए फिर तो। ये खालिद साहब भी हैं सराइकी से। मैं जनाब नॉर्थ पंजाब का इंसाफ लहर फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सभी इब्राहिम भाई साहब का जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। आज नॉर्थ पंजाब से वो कला जो कि मेरी ही क़यादत में और शदाब जाफरी और ज़ुबैर कसाना की
यहाँ पर मौजूद हैं अपना सवाती साहब भी, तो वहाँ भी हमने सबसे पहले जियो अपना बोल के ऊपर होने वाला जुल्म ज़्यादती की मजम्मत की है। और कल जो उनके डायरेक्टर को वहाँ से उठाया गया है, हम उन पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और जिस तरीके से समी इब्राहिम साहब और दूसरे एंकर पर्सन तर्जमानी कर रहे हैं मौजूदा रूल ऑफ लॉ पे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसमें आप देख लें इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, खोसा साहब, हामिद खान साहब, चौधरी इश्तियाक खान साहब, ज़ुबैरी साहब, हमारे लाहौर बार के सदर इंतज़ार साहब और शदाब जाफरी साहब, हसन खान न्याजी साहब और जितने भी दीगर हमारे वकला लीडर हैं, वो तमाम इस वक्त रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। और जो कंटेम्प्ट हो चुकी है, इंशाअल्लाह उसके साथ हमारे साथ बोल और जो दूसरे गैर जानिबदार चैनल हैं वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन इंशाअल्लाह बोल की क़यादत में ARY के साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है और उनके एंकर पर्सन के साथ भी, वो भी बिल्कुल सही हक़ की बात, हमारे उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए। इसी तरीके से हमारे जो बाकी पॉलिटिशियन हैं और वकला में हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं, हमारे दीगर जो अभी तक लोगों को उठाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, हसन खान न्याजी के साथ खसूसन उन्होंने जो पूरे मुल्क में वो बैरिस्टर है और कोई भी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पे उन्हें लगा। इसलिए हम बिल्कुल, सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ होगी और आप देखेंगे कल पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ जमे गफ़ीर होगा। ये तो सिर्फ नॉर्थ पंजाब से हमारे जो अहदेदारान हैं वो आए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कंटेम्प्ट भी होगी, ये वज़ीर आज़म भी जाएगा और ये जो CM पंजाब है ये भी जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने अगर वहाँ पर फिर कोई वायलेशन की तो उस पर भी इंशाल्लाह ये कंटेम्प्ट लगेगी। लोगों को वोट का हक मिलेगा, ये हमारा जमहूरी हक है जो कि इंशाल्लाह बोल टीम हमारे साथ शाना बशाना वकला के साथ खड़ी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बोल के शुएब भाई के और ख़ास तौर पे समी इब्राहिम साहब के कि जो आकर हमारी वहाँ पर बाकायदा तौर पर बात सुनते हैं और आगे उस बात को कन्वे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं भी इधर हूँ, समी साहब भी इधर ही हैं। फिर ट्रांसमिशन के अंदर आएंगे, मज़ीद इंतज़ार हम कर रहे हैं कि कब इस मामले को खबर आए और कब ये मामला टेकअप हो, आपको पेश करें। तो ओवर टू स्टूडियो मुदस्सर। बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।